चलने की कोशिश तो करिए, दिशाएं बहुत हैं, रास्ते में बिखरे कांटों से बिल्कुल न डरें, आपका अगला कदम आपकी कामयाबी है। ये किसी कवि ने बहुत खूब कहा था कि जिंदगी में कभी डरना नहीं है, कभी घबराना नहीं है, कभी परेशान नहीं होना है। यदि आपने जिद कर लिया है तो जीत आपको मिलेगी। दुनिया में, लाइफ में किसी को सक्सेस होना है तो जिद और जीत दो बातों का ध्यान रखना होगा। मैं राजेश शर्मा, एमपी ऑन एडमिशन एडवाइजर से आज आपके सामने फिर से आया हूँ। आपको बताना चाहता हूँ कि जो नीट के पेपर्स हो गए हैं, आपको एडमिशन लेना है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, नंबर उनके बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मेडिकल के फीस जो पैकेजेस होते हैं बहुत हाई होते हैं, लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो घबराते हैं, डरते हैं कि मैं तो नंबर अच्छा ला लिया, मेरा एडमिशन कैसे होगा। तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। हिंदुस्तान में हर कॉलेज में, हर स्टेट्स में अलग अलग योजनाएं बनाई गई हैं। चलिए हम आज एमपी स्टेट की बात करते हैं। एमपी स्टेट में पूरे हिंदुस्तान में सबसे अच्छी योजना है मेधावी छात्र योजना, जो कहीं भी नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। आज आपको हम मेधावी छात्र योजना के बारे में बताएंगे। मेधावी छात्र योजना के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि बच्चे को एमपी का मूल निवासी होना चाहिए। सेकंड, एमपी बोर्ड से यदि बच्चा पास आउट है तो उसके 70% होने चाहिए ओवरऑल। यदि बच्चा एमपी का मूल निवासी है और वो सीबीएसई बोर्ड से पास आउट है तो उसके 85% होना चाहिए, तो इस योजना का वो लाभ ले सकता है। जो थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है वो है कि किसी भी जात धर्म का इंसान हो, जैसे गवर्नमेंट ने ओबीसी, एसटी, एससी के लिए बहुत सारी योजनाएं, स्कॉलरशिप योजना देता है। जो ये मेधावी छात्र योजना है, इसका सबसे जो ज्यादा फायदा है, किसी भी जात धर्म का इंसान हो, पंडित हो, ठाकुर हो, वो सब इस योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। कंडीशन ये है कि आपकी इनकम 8 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि इंसान गवर्नमेंट जॉब में है तो उसका फॉर्म 16 लगता है। यदि इंसान प्राइवेट जॉब में है तो 2 साल का ITR लगता है। आपको 2 साल का ITR अपने पेरेंट्स का होना चाहिए। और जो थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट नॉलेज है, लोगों को नहीं पता है, एमपी में स्टेट रैंक 1.5 लाख के अंदर होना चाहिए या 1.5 लाख के आसपास होना चाहिए, तो आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है। आपको 1 भी रुपए किसी भी कॉलेज में नहीं देना है, सारी फीस गवर्नमेंट पे करती है और गवर्नमेंट पे करने के साथ साथ एक बॉन्ड बनवाती है। यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो 3 साल का बॉन्ड होता है। आपकी डिग्री होने के बाद आपको 3 साल तक जो जहां गवर्नमेंट आपको भेजेगी, जो रूरल एरिया हैं, जो गांव हैं, वहां जाके आपको जॉब करना पड़ेगा, आपको सेवा देनी पड़ेगी। यदि आप पीजी करना चाहते हैं और बॉन्ड को खत्म करना चाहते हैं तो आपको 10 लाख रुपए देना पड़ेगा, तब आप मेधावी छात्र योजना के बॉन्ड से मुक्त हो जाएंगे। यदि यही आपको सीट प्राइवेट कॉलेज में मिलती है जिसकी फीस 17 लाख 18 लाख रुपया है, तो आपको 5 साल का बॉन्ड साइन करना पड़ता है। यदि आप बॉन्ड को तोड़ते हैं तो आपको 25 लाख रुपए पे करना पड़ेगा, तब आप इस बॉन्ड से मुक्त हो सकते हैं। और इससे और अच्छी जानकारी ये है कि आपको ओनली गवर्नमेंट फीस पे करेगी, आपको रहना खाना खुद भुगतान करना पड़ेगा, बाकी सारी सुविधाएं गवर्नमेंट देगी। इसके बाद सेकंड योजना आती है जीएस योजना, जीएस कोटा। इस कोटे के बारे में लोगों को नहीं पता है, लोगों को नहीं मालूम चलता है, हम आपको बताएंगे। इस कोटे का जो मेन प्रारूप है, बच्चा मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए और पहली से लेकर 12वीं तक, फर्स्ट टू 12th गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट होना चाहिए। यदि बच्चा पहली से 12वीं तक गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट है तो उसको जीएस योजना का लाभ मिल सकता है। ये योजना मात्र 5% है। इसमें बहुत कम नंबर तक बच्चों को, 720 नंबर का पेपर होता है, 300 नंबर 250 नंबर तक लोगों को सीट मिल जाती है। यही कोटा हर कैटेगरी के लिए है, जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी सब इस योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। इसके बाद पोस्ट मैट्रिक योजना है जो कि ओबीसी कैटेगरी के लिए होती है। इसके बाद स्कॉलरशिप योजना है जो एसटी, एससी के लिए होती है। तो मेरे एडमिशन लेने वाले छात्र, जो भी आपको जानकारी चाहिए, मैं एमपी का डायरेक्टर राजेश शर्मा हूं, मुझसे कनेक्ट होइए। हम आपको सारी योजनाओं के बारे में बताएंगे और कंफर्म आपका एडमिशन करा के देंगे। आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपके पास हम हैं। आपको गाइड करने के लिए, आपका करियर सिक्योर हो, इसलिए हमने करियर काउंसलर का ऑप्शन चूज किया है। विगत 20 वर्ष से हम लोगों को अच्छी सेवाएं दे रहे हैं, हम उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी, ओवरऑल इंडिया, आपको जहां एडमिशन लेना है हम आपको गाइड करेंगे। यही नहीं, यदि इंडिया के बाहर जाना है, अब्रॉड, वहां भी हम एडमिशन कराते हैं। वहां कम पैकेज होता है, बट वहां से आने के बाद आपको एफएमजी का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, जो कि टफ होता है। हम ज्यादातर प्रयास करते हैं कि हमारे देश की जो युवा पीढ़ी है, एनर्जी है, ताकत है, जो नीट वाले बच्चे हैं, इंडिया से एमबीबीएस करें। और यहाँ से पढ़ने के बाद आपको कोई एग्जाम फाइट नहीं करना है, एफएमजी नहीं देना है, आपका लाइसेंस मिल जाता है, आपका रजिस्ट्रेशन अलॉट हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आपको मैं जानकारी दी है, आप उससे सेटिस्फाइड हो, तो प्लीज हमारे इनबॉक्स में जाके कमेंट करिए। आपको जो जानकारी होगी हमारी टीम आपसे कनेक्ट होकर आपको साझा करेगी। धन्यवाद।